तो यह घटना सिर्फ हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे देश के ऊपर एक सवाल खड़ा कर रही है। हम क्यों ना माने इन सब चीज़ों को लेकर के कि उस लड़की की मानसिक स्थिति ऐसी कर दी गई कि वो लड़की मानसिक रूप से जीने की इच्छा खो बैठी। तो इसे अबेटमेंट टू सुसाइड क्यों नहीं माना जा सकता? तो प्रोफेसर साहब को बिना अरेस्ट किए ही उन्हें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकता। फिर जांच क्या होगी बीच में? इस घटना को आप किसी एक लड़की तक सीमित करके देखें तो मेरे ख्याल से संकीर्ण विचारधारा होगी। मुझे लगता है कि अगर ऐसी घटना आज इस जघन्य रूप से बाहर आई है, आज सोशल मीडिया का समय है, चीज़ें हर किसी के सामने आ जा रही हैं, तो इससे पहले भी ऐसी घटना हुई होगी। तो ये एक संकेत है कि प्रशासन यहाँ पे पूरे मामले को गोलमोल घुमाना चाह रहा है। एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि हमारी बेटियों के साथ ऐसे घिनौने हरकत करने से पहले इन अपराधियों के मन में डर पैदा हो। नहीं तो ये आज बचेंगे तो कल फिर दोबारा फिर करेंगे। इस प्रकार के मामलों को नजरअंदाज तो किया नहीं जा सकता, और अगर ऐसा समय लगा तो आई विल रिप्रेजेंट दैट गर्ल फ्री ऑफ कॉस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो हुआ, एक छात्रा की रैगिंग की जाती है और 3 महीने तक वो छात्रा अस्पताल में भर्ती रहती है और 26 दिसंबर को उस छात्रा की मृत्यु हो जाती है। कई सारे सवाल अब सिस्टम पे खड़े होते हैं कि इतने दिन तक वो छात्रा न्याय की गुहार लगाती रही लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। इस पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ पुरुषोत्तम कौशिक जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। सर से बातचीत करेंगे। सर, हिमाचल प्रदेश के जो धर्मशाला में हुआ उसकी जानकारी आपके पास है? देखिए, सबसे पहले इस बात को आप इन टोटलिटी में अगर आप समझें तो यह घटना सिर्फ हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे देश के ऊपर एक सवाल खड़ा कर रही है। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में रैगिंग की जो व्यवस्था थी, इसको लेकर के 2008-9 में ही कानून आए थे। हिमाचल प्रदेश में भी 2009 में एक एक्ट लाया गया जिसके द्वारा कॉलेज में रैगिंग को लेकर प्रतिबंधित किया गया और इसे नॉन बेलेबल ऑफेंस माना गया। लेकिन इस परिस्थिति में अगर आप देखते हैं तो आप पूरे इंसिडेंट को एनालाइज कीजिए। रैगिंग होना इज अ डिफरेंट ऑफेंस, उस लड़की का सेक्सुअल हैरेसमेंट होना इज अ डिफरेंट ऑफेंस, और फिर उसका डेथ हो जाना। इन सभी मामलों को आप अलग अलग तरीके से समझेंगे तो इसमें कई अपराध हुए हैं जी। अब सबसे पहले आप देखिए कि प्रशासन ने इस मामले में जिस तरीके से लापरवाही बरता है, मृत्यु के बाद में जांच की जा रही है। किन धाराओं में इस मामले को दर्ज किया गया? इस मामले को सेक्सुअल हैरेसमेंट का सेक्शन लगा दिया गया, सेक्शन 75 सब क्लॉज 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जिसमें सजा की अवधि 3 वर्ष के आसपास है। इसके अलावा इसमें सेक्शन 115 सब क्लॉज 2 लगा दिया गया। ये एक तरीके से वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट है, इसमें भी सजा की अवधि 1 वर्ष है। एक धारा इसमें और लगा दिया गया जिसमें सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता विच इज कॉल्ड द कॉमन इंटेंशन, यानी कि जब 4-5 लोग एक ही उद्देश्य से किसी काम को करते हैं तो कॉमन इंटेंशन माना जाता है और वहाँ पे धाराएं लगाई जाती हैं। सबको एक समान रूप से किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अब आप इसे समझिए जरा, यहाँ पे जब उस बच्ची का सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो सेक्सुअल हरासमेंट किसी एक व्यक्ति ने किया था, प्रोफेसर ने किया था। उनके ऊपर जो मामले दर्ज किए गए या रैगिंग के मामले जो दर्ज किए गए, इन सबके परिणाम स्वरूप लड़की का डेथ हो गया। तो वहाँ पे अबेटमेंट टू सुसाइड या कल्पेबल होमिसाइड इत्यादि का मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया? हम क्यों ना माने इन सब चीज़ों को लेकर के कि उस लड़की की मानसिक स्थिति ऐसी कर दी गई कि वो लड़की मानसिक रूप से जीने की इच्छा खो बैठी। तो इसे अबेटमेंट टू सुसाइड क्यों नहीं माना जा सकता? अगर पुलिस इसे ऐसा मानती तो इसमें सजा की अवधि 10 वर्ष तक है। तो प्रोफेसर साहब को बिना अरेस्ट किए ही उन्हें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकता। फिर जांच क्या होगी इसमें? आप जरा ये बताइए। आरोपी प्रोफेसर वो एंटीसिपेटरी बेल पे हैं, बाकी जो छात्राएं हैं जिन्होंने रैगिंग किया है वो पकड़े गए हैं शायद, या क्या है, इसके विषय पे जानकारी मुझे है नहीं। लेकिन जब मेन विषय यहाँ पे है कि प्रोफेसर एक प्रभावी व्यक्ति है, वो जांच को भी प्रभावित कर सकता है, वो हर प्रकार से इस पूरे प्रक्रिया के निष्पक्ष जांच को प्रभावित करने में सक्षम व्यक्ति है, तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उसको अरेस्ट करने से पहले ही एंटीसिपेटरी बेल क्यों दे दिया गया? ये सवाल खड़ा करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे यद्यपि राज्य सरकार ने एसआईटी गठित कर दिया, कॉलेज प्रशासन ने अपना एक अलग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया और पुलिस प्रशासन अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है यहाँ पे? सवाल तो यही है, आप सेक्सुअल हरासमेंट का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या इन सभी गतिविधियों के सब्सिक्वेंट रिजल्ट में एक लड़की का डेथ होता है विच इज कॉल्ड द मर्डर, आप उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं? तो ये सवाल तो खड़ा होता है प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर जी।
तो क्या लगता है सरकार की कोई अलग मंशा रही है कि अभी तक इतनी सारा आप बता रहे इतना सब कुछ हो चुका है, उसके बाद भी उसको बेल दे दी गई उस प्रोफेसर को? क्या सरकार की मंशा पे सवाल खड़े होते हैं? देखिए, ये सवाल पूरे हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। इतनी बड़ी घटना, ऐसा जघन्य अपराध, आप इसे एक मामूली घटना ना समझे जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में 3 वर्ष की सज़ा की अवधि वाला ऑफेंस है, 1 वर्ष की सज़ा की अवधि वाला ऑफेंस, आप इसे ना समझे। एक जघन्य अपराध है। उस लड़की का, आप उसके पूरे हिस्ट्री को आप देखेंगे, उसे फेल किया जाता है मात्र जियोग्राफी में, ऐसा कहा जा रहा है। प्रिंसिपल साहब के अलग अलग बयान आ रहे हैं कि वो हमारी कोई, कभी कह रहे हैं हमारी छात्रा नहीं रही, कभी कह रहे हैं वो आ नहीं रही थी इसलिए हमारी छात्रा नहीं रही। ये सब शर्मनाक बयान है। पहले तो प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि इन जिम्मेदार लोगों को पकड़ करके पहले बंद करें और इंटरोगेशन स्टार्ट होना चाहिए इन लोगों से। ये स्वतंत्र रूप से होकर के क्या जवाब देंगे, क्या इन्वेस्टिगेशन करके क्या फाइंडिंग किया जाएगा? यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी, कौन सा फैक्ट मिलेगा यहाँ पे? जरा ये बताइए, क्या सस्पेंड कर देना पर्याप्त है? इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि वो अपने बयान में एक बार खुद ही कह रहे हैं कि लड़की के पिता ने मेरे पास फ़ोन किया था और उसने मुझे कहा था कि मेरी बेटी को कुछ होगा तो ऐसा नहीं करूंगा, और किसी और प्रोफेसर का नाम लिया था। इन्होंने कहा ठीक है मैं कहीं हूँ, उनका नंबर दूंगा, और फिर इन्होंने उस प्रोफेसर से बातचीत किया था। तो ये साफ साफ दिस इज एडमिटेड फैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ हिम कि ये उस जांच को प्रभावित कर रहे हैं। इनकी अरेस्टिंग अभी तक क्यों नहीं हुई? मुझे तो ताजुब इस बात पे हो रही है कि इनको क्या माना जा रहा है। मतलब क्यों? मैं मानता हूँ हो सकता है ये निर्दोष साबित हो सकता है दोषी साबित हो, लेकिन दोनों ही पहलुओं में प्रशासन ने अबेटमेंट टू सुसाइड या एक ऐसे मर्डर का मामला क्यों नहीं दर्ज किया? वो लड़की तो नहीं है भाई, वो नहीं है। और क्यों नहीं है? इन्हीं सारे घटनाक्रमों के परिणाम स्वरूप वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला नहीं बनता यहाँ पे? क्या प्रशासन को यह मामला दर्ज नहीं करना चाहिए था? प्रशासन ने सभी अपराधों को सिर्फ रैगिंग के आड़ में ढकने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे, बस ये है। प्रोफेसर साहब तो ये कह रहे हैं कि वो उनकी छात्रा थी ही नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, मैं तो मिला भी नहीं कभी उनसे। देखिए क्या है, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो तरह तरह समय समय पे जो बयान बदले जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि छात्रा नहीं है, कभी कह रहे हैं उसके पिता का फ़ोन आया था, इन सभी चीज़ों के लिए एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। निष्पक्ष जांच तब होगा जब पुलिस प्रशासन भी निष्पक्ष रूप से बिना किसी दबाव में जो जो घटनाक्रम हुए हैं उन सब में उचित धाराओं में मामले को दर्ज करें। इसमें अबेटमेंट टू सुसाइड का मुकदमा जरूर दर्ज करना चाहिए और प्रोफेसर साहब को अरेस्ट करके उनसे पूछताछ किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल साहब के खिलाफ भी इसमें मामला दर्ज करना चाहिए। प्रिंसिपल साहब जो इस चीज़ को लेकर के कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज में हुआ नहीं, क्योंकि घटना कहाँ घटित होती है सर? जिस प्रांगण में घटना घटित हुई उस प्रांगण के मुखिया कौन थे? प्रिंसिपल साहब थे। तो सारी जवाबदेही उनकी भी होती है। तो इस मामले से कोई भी अछूता नहीं है। प्रशासन को इस मामले को बिल्कुल ही निडरता के साथ और बिना शासकीय दबाव के इसमें लड़की को न्याय दिलाना चाहिए यहाँ पे। और न्याय तभी मिलेगा जब दोषियों से सख्त तरीके से पूछताछ किया जाएगा। आप सोचिए एंटीसिपेटरी बेल मिला कैसे? क्यों मिल गया इन्हें? क्या ये नहीं समझ में आ रहा है कि मामला चल रहा है और एफआईआर दर्ज होता है और दर्ज होने से पहले ही शायद मिल गया इन्हें, या उसके तत्काल बाद मिला, नहीं समझ में आया, और उसके बाद आकर बयानबाजी दे रहे हैं। ठीक है जी, हम सस्पेंड हो गए, कोई बात नहीं जी, सरकार को लगा तो कर दिया हमें सस्पेंड। तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था संतोषजनक तो नहीं है, इसमें और भी कुछ किया जा सकता है। सर, क्या एक मामूली उस धर्मशाला का उस छोटी बच्ची का केस है, ये भविष्य में कोई ऐसी घटना हो, क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्या आगे होना चाहिए? सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, ये इस घटना को आप किसी एक लड़की तक सीमित करके देखें तो मेरे ख्याल से संकीर्ण विचारधारा होगी। मुझे लगता है कि अगर ऐसी घटना आज इस जघन्य रूप से बाहर आई है, आज सोशल मीडिया का सर समय है, चीज़ें हर किसी के सामने आ जा रही हैं, तो इससे पहले भी ऐसी घटना हुई होगी और हो सकता है हिडनली ऐसी घटित हो रही होगी। आप देखिए उस लड़की का बयान, उस लड़की का बयान पुलिस ने दर्ज नहीं किया जब वो जीवित थी, तो एक वीडियो के माध्यम से उसने अपना पक्ष रखा है। उस पक्ष में उस लड़की बताती है कि उसके सीने पे हाथ मारा गया, उसके बॉडी पार्ट्स जो बैड टच उसके साथ किए गए। सर 19 साल की बच्ची है वो, मरने से पहले उसका स्टेटमेंट है। आप उसको एविडेंस नहीं कंसीडर करोगे? आप उन लोगों के खिलाफ में अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला दर्ज नहीं करोगे? सिर्फ सिंपली आप उन धाराओं में मामला दर्ज करोगे जिसमें आसानी से उन्हें बेल मिल जाए, आसानी से वो छूट जाए। तो ये एक संकेत है कि प्रशासन यहां पे पूरे मामले को गोलमोल घुमाना चाह रहा है और इसमें जो शर्मनाक घटना है
वो है लड़की के साथ शारीरिक उत्पीड़न। उसको ढकने का प्रयास किया जा रहा है रैगिंग के आड़ में, और रैगिंग भी आप लेते हैं तो सर सेक्शन 3 ऑफ हिमाचल प्रदेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रैगिंग एक्ट 2009 रैगिंग को नॉन बेलेबल ऑफेंस बताता है। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस रैगिंग में सिर्फ लड़कियों को मान लिया गया जिन्होंने बच्ची के साथ रैगिंग किया, और प्रोफेसर साहब क्या रहे हैं फिर इसमें, क्या रैगिंग में इनको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? प्रशासन ने इन सभी सवालों को खुला छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि इसमें प्रशासन को थोड़ी और सख्ती दिखानी चाहिए। सर आप क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए? क्या कोई ऐसा आप कानून बता रहे कि ये सब चीज़ है, तो हो क्यों नहीं पा रहा, क्या वजह है? इसमें ना मेरे ख्याल से इसमें प्रोफेसर साहब को पहले तो तत्काल प्रभाव से अरेस्ट किया जाना चाहिए उन्हें, और इस मामले के निष्पक्ष जांच के लिए प्रिंसिपल साहब से भी सख्ती से पूछताछ की जानी चाहिए। एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि हमारी बेटियों के साथ ऐसे घिनौने हरकत करने से पहले इन अपराधियों के मन में डर पैदा हो, नहीं तो ये आज बचेंगे तो कल फिर दोबारा फिर करेंगे। ये एक लड़की के पिता के शत्रु नहीं है, ये समाज के दुश्मन हैं सारे लोग। ये अपराध किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये समाज के खिलाफ है। तो ये सभी समाज सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि एकजुट होकर के एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि दोबारा ऐसी घटना कभी भी घटित ना हो, किसी बेटी के साथ घटित ना हो। तो आपको लगता है कि वो सिर्फ हिमाचल के कॉलेजों में, डिग्री कॉलेज में नहीं हो रही, ऐसी रैगिंग तमाम और जगह भी होती होंगी? बिल्कुल पॉसिबिलिटी इसकी है। हाँ, कुछ जगह पे चीज़ें सामने आ जाती हैं तो सब लोग बोलते हैं, कुछ जगह पे नहीं आती है, दबा दी जाती हैं। इस बच्ची की मानसिक हालत की आप अंदाज़ा लगाइए, इसी से एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि ये बोल नहीं पा रही है। आप इसके वीडियो में देखें तो ये बता रही है कि दीदी ने बोतल मारा, फिर ये वीडियो में बता रही है कि सर मुझे यहाँ टच करते हैं, सर मुझे वहाँ टच करते हैं। आपको क्या लगता है, ये साधारण सी बात है सर? कलेजा फट जाता है। अगर आप ये सोचे हमारे और आपके परिवार की बहन बेटी हो तो हम पे क्या गुजरेगी, जरा आप इसे सोचिए। इसे किसी जाति विशेष या किसी समुदाय विशेष के साथ जोड़कर ना देखें आप इस चीज़ को ये देखें कि एक बेटी के साथ हुआ है, तो बेटियां किसी एक की नहीं होती, बेटियां सबकी होती है, तो पूरे समाज के साथ हुआ घटना है। जी। तो सर मेरा एक सवाल यह है कि क्या उस हिमाचल की बेटी को इंसाफ मिलेगा? क्या हिमाचल की सरकार वो इंसाफ दे पाएगी? सर बिल्कुल, अगर इस मामले में हमारी टीम भी लगी हुई है और हम लोग देख रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के लोग भी अब जग चुके हैं और वो इस प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर संभव रहा तो हम देखेंगे कि इस मामले को किस तरीके से क्या किया जाना चाहिए। विल टेक द नेसेसरी स्टेप इन दिस, बट विल नॉट लेट इट हैपन कि आप कुछ भी गोलमोल घुमा करके और मामले को रफा दफा कर दिया जाए, ऐसी स्थिति नहीं लाने दिया जाएगा। शिक्षा के मंदिर में यौन उत्पीड़न जैसे मामले सामने आते हैं, कई घटनाएं हम लगातार देखते हैं कि प्रोफेसर ने, टीचर ने किसी बेटी के साथ इस तरीके की घटना की, तो क्या आप संदेश इस माइक के माध्यम से देना चाहेंगे उन टीचर्स को, उन प्रोफेसर्स को कि आप जो कर रहे हैं ये समाज में बहुत ही गलत है? देखिए क्या है, इसको लेकर मुझे एक कविता याद आ रही है कि शिष्ट स्वयं हो, दम रखता हो दूसरे को शिष्ट बनाने का, क्षय करता हो दानवता निज मानवता बिकसाने का, उसे हक है इस दुनिया में एक शिक्षक कहलाने का। लेकिन ये जो आजकल के जो लोग बन रहे हैं और उनके द्वारा ऐसी घटनाएं की जा रही हैं, इन लोगों को शिक्षक नहीं कहा जा सकता। मेरा एक सवाल और है, प्रोफेसर साहब की डिग्री की भी जांच कराई जानी चाहिए। उनके अपॉइंटमेंट कैसे हुई, नियुक्ति कैसे हुई, इस पर भी जांच होना चाहिए। चीज़ें से हो सकता है कुछ और निकल करके आ जाए। तो शिक्षा के मंदिर में ऐसा होना पूरे समाज को कलंकित करता है सर। इसमें कोई एक व्यक्ति कलंकित नहीं है, हम सारे लोग कलंकित हैं। उस बेटी के साथ हुए अन्याय को लेकर के जिम्मेदार कौन लोग हैं ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जांच में सामने आएगा, लेकिन ये हम सबके ऊपर एक तमाचा है। इसको लेकर चुप नहीं बैठना चाहिए। जी। जगह जगह हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्या कदम आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अगर हमसे किसी भी प्रकार का सहयोग बनता है, फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एविडेंस दिया जाएगा, और जो भी संभव होगा हम करेंगे। संपर्क कर रहे हैं हम लोग उन लोगों से, क्योंकि इस प्रकार के मामलों को नजरअंदाज तो किया नहीं जा सकता है, और अगर ऐसा समय लगा तो आई विल रिप्रेजेंट दैट गर्ल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या लगता है, अब आखिरी मेरा सवाल यही है कि क्या केंद्र सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट के आप अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसा निर्णय, कोई एक्शन या जो भी कहें लेना चाहिए क्या, कि भाई ये भले ही छोटी घटना हो, भले ही एक छोटे से जिले की घटना हो, लेकिन बात बहुत गंभीर है, बहुत बड़ी है, एक छात्रा की
मृत्यु इस वजह से हो जाती है क्योंकि 3 महीने से वो इसलिए परेशान है कि उसके साथ रैगिंग की गई, उसके साथ जो अन्य घटना की गई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस मामले को लेकर के पूरे देश को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और ऐसा मेरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सो मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं। बाकी इसमें मुझे जहाँ तक विश्वास है, हिमाचल प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था पे भी पूर्ण विश्वास है। वहाँ पे भी अगर सही तरीके से विषय को रखा जाएगा तो डेफिनेटली दे विल कम ऑन द मेन टॉपिक, दे विल स्टिक टू द पॉइंट। विषय यहाँ पे सिर्फ ये है कि आखिर प्रोफेसर साहब अरेस्ट क्यों नहीं हुए, दैट्स ऑल। द केस इज गोइंग टू सॉल्व वंस दैट पर्सन इज बिहाइंड द बार।